नमस्ते एंड चलिए टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हम शुरू कर रहे हैं भगवत गीता एज इट इज़ का टेक्स्ट नंबर 12 और 13। पहला जो था पहला टेक्स्ट नंबर 11 जहाँ से मेनली भगवान का जो वक्तव्य है वो शुरू होता है। तो वहाँ पर हमने देखा कि भगवान ने कैसे अर्जुन को कहा कि अर्जुन, जो तुम ज्ञानियों के जैसे बात कर रहे हो फिर भी तुम इतने अधर्म की प्रश्रय दे रहे हो। तो ये भगवान ने अर्जुन को कोसा और फिर अर्जुन को और समझाने के लिए भगवान ने क्या कहा, तो वही हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला जो हम पढ़ेंगे जो टेक्स्ट वो है, Never was there a man when I did not exist, nor you, nor all these things, nor in the future shall any of us cease to be। मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं था कि जब तुम और मैं नहीं थे। ऐसा कोई टाइम नहीं था, क्योंकि हम सभी आत्माएं हैं। भगवान परमात्मा है, हमसे कहीं गुना ज़्यादा शक्तिशाली। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि हम सभी उनके पार्सल हैं। जैसा आप एक एग्जाम्पल से आप समझ में आएगा कि जैसे एक समुद्र, बहुत सारा पानी होता है, वहाँ पर से अगर आप एक बाल्टी पानी उठा कर लाओ तो आप क्या देखोगे कि वो एक बाल्टी जो पानी है थोड़ा सा कटोरी पर, वो पानी में एक शार्क तो नहीं समा सकता, बिल्कुल भी नहीं समा सकता। पर एज क्वालिटी वाइज वो एक कटोरी पानी समुद्र के पानी के बराबर होता है। दोनों ही सॉल्टी होता है, दोनों में एक ही जैसे क्वालिटीज़ होते हैं। ठीक वैसा ही केस होता है भगवान के साथ हमारा। हम भगवान के थोड़ा सा कटोरी भर अंश है, छोटा सा अंश। भगवान परमात्मा है, वो हर जगह होते हैं, तो उनका एक छोटा सा अंश हम हैं। और हमारा जो क्वालिटी है वो भगवान के जैसा ही है। भगवान जैसे अमर है, हम सब भी अमर हैं। भगवान को जैसे कोई नहीं मार सकता, हमको भी कोई नहीं मार सकता। वी आर इमॉर्टल एक्चुअली, इन फैक्ट हम सभी अमर हैं। आत्मा को कोई नहीं मार सकता। तो जैसे भगवान का ये सब क्वालिटी हम पर है, तो हम लोग समय से परे हैं। समय हम पर कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। तो ऐसा कोई समय नहीं था जब हम नहीं थे। समय के शुरू से हम हैं भगवान के साथ समय के शुरू से हम थे। और कभी ऐसा समय आएगा भी नहीं जब हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हम सब समय से परे हैं। कैसे, वो थोड़ा सा जटिल है, पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि जहाँ पर हमारा घर है, भगवान का घर है, वो हमारा इस मटेरियल यूनिवर्स से अलग है। मटेरियल यूनिवर्स मतलब जहाँ पर ये पृथ्वी, ये सूरज, ये चंद्र, ये हज़ारों गैलेक्सी, हज़ारों यूनिवर्स है, वो सब मिलाकर मटेरियल यूनिवर्स होता है। उससे भी परे, जहाँ पर समय का कोई बोलबाल नहीं चलता, वहाँ पर होता है ट्रांसडेंटल यूनिवर्स। मतलब जहाँ पर भगवान रहते हैं, भगवान के उस जगह पर हमारा असली घर है, और वो समय से परे है। इसलिए हम पर एक्चुअल जो हम हैं, यानी कि आत्मा, उस पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसीलिए समय का उक्ति भगवान ने किया है। और इन द टेक्स्ट नंबर 13 भगवान ने बोला है कि एज द एम्बॉडीड सोल कंटिन्यूसली passes in this body from boyhood to young youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change। मतलब एक एम्बॉडीड सोल, मतलब हमारे अंदर जो आत्मा होता है, वो आत्मा जैसे एक यूथ, मतलब यंग एज से लेकर एक एडल्ट एज से लेकर ओल्ड एज तक जाता है, फिर मृत्यु हो जाता है, फिर आत्मा चला जाता है और चले जाकर एक दूसरा बॉडी प्राप्त होता है। ऐसे ही आत्मा का जन्म मृत्यु का जो खेल है वो चलता रहता है। ये जन्म और मृत्यु का खेल निर्धारित होता है एक जन्म के कर्म के ऊपर। जैसा कर्म होगा, उसका दूसरा जो आत्मा का देह धारण होगा, वो उस कर्म पर डिपेंडेंट होगा। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा साइंस को अगर हम बोले तो एक वेवलेंथ का बात आता है। एक जो वेवलेंथ मतलब समझते हैं ना आप, तरंग। क्योंकि जब हमारा मृत्यु होता है तो जो हमने सारा जीवन किया है, आत्मा ने वो किया है। अगर हमने सारा जीवन पाप किया है, अधिकांश पाप किया है, तो आत्मा ने अधिकांश क्या एक्सपीरियंस किया है? पाप। अब मृत्यु के समय आत्मा क्या सोचेगा? जो उसने अधिकांश एक्सपीरियंस किया है वो ही उसके ऊपर हावी होगा। जैसे कि
हवा में सुगंध हावी हो जाता है या फिर दुर्गंध हावी हो जाता है, तो हवा में एक दुर्गंध हावी हो गया तो वो हवा एक जगह से दूसरे जगह जब जाता है तो वो दुर्गंध लेके जाता है, तब हम ऐसे करते हैं। और अगर सुगंध हो तो तब ऐसे करते हैं। तो वैसे ही कुछ आत्मा पे जो हावी हो गया वो सोच हो सकता है कि अच्छे कर्म का हो या फिर बुरे कर्म का हो, तो वो आत्मा जब दूसरी कुछ बॉडी में वो ही लेकर जाता है। तो वैसे ही एक बॉडी प्राप्त होता है हमें। अगर हमने पाप किया हो तो एक पापी का बॉडी प्राप्त होता है। ऐसे हम क्रमश जब तक कोई भक्त का कृपा ना मिले, हम ऐसे बॉडी जन्म मृत्यु से चलते 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 और भी नीचा शरीर प्राप्त करने लगते हैं, जैसे कि कोई कैट, डॉग, ऐसा कोई। तो ऐसा होता है, इसलिए भगवान कहते हैं कि सर्वदा भगवान के बारे में सोच। तो वो क्या होगा तो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। तो अगर आपको पसंद आया तो मेरे साथ बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का परवाह मत कीजिए कौन है पास में, क्या आपका मन है। सिर्फ सारे फॉल्स ईगो को त्याग कर, जो भी छोटा छोटा अहंकार है उन सबको त्याग कर मन ही मन बोलिए, जो लाउडली भी बोल सकते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।